पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 2,99,000 से बढ़ गई। मुतासरा अफराद की तादाद 45 लाख के करीब पहुंच गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 85,402, बरतानिया में 33,614, इटली में 31,106, स्पेन में 27,321, फ्रांस में 27,074, ब्राजील में 13,276, बेल्जियम में 8,903 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मरने वालों की तादाद 770 तक पहुंच गई। 35,788 अफराद मुतासर, 9,695 सेहतियाब। पंजाब में सबसे ज्यादा 13,561 केसेस रिपोर्ट। सिंध में 13,341, खैबर पख्तूनख्वा 5,252, बलोचिस्तान 2,239, गिलगित बल्तिस्तान 482, इस्लामाबाद 822 और आज़ाद कश्मीर में 91 केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़र सदारत कोरोना सूरत हाल पर आला सतह का इजलास। वफाकी वज़रा, मुआविनीन, चेयरमैन NDM में वज़राए आला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की शिरकत। डॉक्टर जफर मिर्जा की कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं बल्कि आर्जी इक़दाम है। वबा की रोकथाम के हवाले से हिफाजती इक़दामात में तवाज़ुन बरकरार रखना है। लोगों ने 9वीं और 11वीं का इम्तिहान दे के उनके पास उसका रिज़ल्ट मौजूद है, जो कि उनका रिज़ल्ट जो पिछले साल से मुंसलिक होगा, वो उनको प्रमोट कर दिया गया 10वीं और 12वीं क्लास के। मुल्क भर में 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं जमात में जाने वालों को कंबाइंड पेपर्स नहीं देना होंगे। आइंदा साल सिर्फ 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात देंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का ऐलान। कहते हैं प्रमोट किए जाने वाले तलबा को 3% इजाफी नंबर्स दिए जाएंगे। 4 कैटेगरीज वाले तलबा दोबारा इम्तिहान दे सकेंगे। कराची समेत सिंध भर में भी कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र मैट्रिक और इंटर बोर्ड्स के इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए। तलबा को इम्तिहान के बगैर अगली जमात में प्रमोट करने का ऐलान। वज़ीर तालीम सईद गनी कहते हैं पुराने नतीजे की बुनियाद पर 9वीं का तालिब इल्म 10वीं और 11वीं का 12वीं में चला जाएगा। तमाम तलबा को 3% इजाफी नंबर दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का हफ्ते में 3 दिन लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला। हुकूमत का पीर से मार्केटें खुलने पर SOPs की खिलाफ वर्जी पर भी कानूनी कार्रवाई का फैसला। राजा बिशारत कहते हैं अफसोस है कि लॉकडाउन नरमी के दौरान अक्सर बाजारों में SOPs पर अमल नहीं किया गया। ये दुकानदारों की जिम्मेदारी थी कि SOPs पर सख्ती से अमल करते और कराते। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं सूबे में 1,45,000 टेस्ट हो चुके हैं। लाहौर में 3 दिन प्राइवेट इदारे बंद और डबल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। CCPO जुल्फ़िकार कहते हैं जुमा, हफ्ता और इतवार को शहर भर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। मार्केटें, बाजार और दुकानें बंद, जबकि हर किस्म की नक़्ल हरकत पर पाबंदी होगी। शहर भर में लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए जगह जगह नाकाबंदी की जाएगी। नमाज जुमा के दौरान हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाया जाएगा। लाहौर में बाजारों में कोरोना SOPs पर अमल न करने पर शाह आलम और आजम क्लॉथ मार्केट की मुताबिक दुकानों को बंद करवा दिया गया। दुकानों में SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा था, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने दुकानें बंद करवा दी। DC लाहौर कहते हैं जो दुकानदार SOPs पर अमल नहीं करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कोरोना वायरस के हेल्थ केयर वर्कर्स पर जानलेवा हमले जारी। 77 नए केसेस का इजाफा। मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद 989 तक पहुंच गई। तिब्बी अमले के 12 अफराद जाम बहक। वजारत कौमी सेहत एंड एमरजेंसी सर्विस ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से अब तक 517 डॉक्टर्स और 155 नर्सेज मुतासर हो चुकी हैं।
मुल्क भर में रमज़ान की आखिरी अशरे और यौम अली के मौके पर हर किस्म के जुलूस और एहतिकाफ पर पाबंदी आयद। यौम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौके पर इमाम बारगाहों और घरों में मजालिस की इजाज़त होगी। SOPs के मुताबिक मजालिस ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा तक जारी रह सकेगी। महकमा दाखिला के एलामिये के मुताबिक यौम अली के मौके पर इज्तिमात की इजाज़त नहीं होगी। उलमा हज़रात इज्तिमात से गुरेज करेंगे। हुकूमत और PTI करप्शन को इबादत समझती है, इसलिए रमज़ान में ज़्यादा करप्शन कर रहे हैं। वबा फैली है और आप करप्शन में लगे हैं। आटा चोर, चीनी चोर वजीरों को प्रमोट कर दिया गया और कहा जाता है कि सियासत न करो। सियासतदान हैं तो सियासत तो करेंगे। मुशाहिदुल्लाह खान का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, बोले अशराफिया ने लॉकडाउन किया, हुकूमत खुद अशराफिया है, सारी अशराफिया काबीना में बैठी है। कर्जों में जकड़ा मुल्क आलमी वबा का मुकाबला कर रहा है। अपोजिशन ब्लेम गेम न खेले। कोरोना न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। पाकिस्तान में कोरोना केस दूसरे ममालिक से बहुत कम हैं। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल, बोले मुआशी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए कोरोना से निपटने की पॉलिसी बनाई है। नून लीगी लीडर एहसास प्रोग्राम से भी पैसा लेने से बाज नहीं आ रहे। मुल्क में कोरोना टेस्ट मुफ्त होना चाहिए। लोग पैसे न होने की वजह से कोरोना टेस्ट नहीं कराने जाते। चेहरे पर मास्क तो लगाए हैं लेकिन जबान को ताले नहीं लगाए। वबा से लड़ने के बजाय एक दूसरे को फतह करने पर लगे हैं। सेनेटर सिराजुल हक का सेनेट में इज़हार ख्याल, बोले भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में कोरोना को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। बैरून मुल्क से जो पाकिस्तानी वापस आए उनसे डबल टिकट के पैसे लिए गए। हुकूमत की पॉलिसी कहीं नजर नहीं आ रही। असद उमर के रोजाना मुतजाद बयानात सामने आते हैं। सूबे लॉकडाउन कर रहे हैं और विफाक नरमी कर रहा है। शाहिद खाका नब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा आसिफ बोले बहुत बड़े बहरान को झूठ से छुपाने की कोशिश की जा रही है। मेरा नहीं ख्याल कि इस इजलास को जारी रखना चाहिए। एहसन इकबाल कहते हैं कि अवाम को कोरोना के सामने झोंक दिया गया, अवाम एहतियात का दामन ना छोड़े। अजीब जमाना है, जिन पर चोरी के संगीन इल्जामात हैं वो कौम को भाषण देते हैं। शाहिद खाका नब्बासी और एहसन इकबाल दोनों ही अरबों रुपए की खुर्द में नैब को मतलूब हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद का रद्द अमल, बोले शहजाद अकबर ने छोटे मियाँ की पूरी वारदात गुज़िश्ता रोज कौम को सुनाई। रसीदें और सबूत न उनके पास हैं ना ही इनके बड़ों के पास। हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। स्टे होम, प्रिवेंट कोरोना। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें शेयर करें। कैपिटल TV नशर करेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से तारिक बशीर चीमा की मुलाकात। तारिक बशीर चीमा ने वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात के बारे में एतमाद में लिया। मुनस इलाही भी इस मौके पर मौजूद थे। तारिक बशीर चीमा ने वज़ीर आज़म को पार्टी क़यादत का वाज़ेह पैगाम पहुंचा दिया। चीनी बहरान स्कैंडल पर मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद इंक्वायरी कमीशन में पेश। चीनी इंक्वायरी कमीशन ने मुशीर तिजारत को आज तलब कर रखा था। कमीशन हुकाम के मुताबिक रज़्ज़ाक दाऊद की सरबराही में शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने चीनी बरामद करने की सिफारिश की थी। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने अक्टूबर और दिसंबर 2018 में चीनी बरामद करने की इजाज़त दी थी। वज़ीर आला सिंध को शुगर कमीशन में तलब करने पर एडवोकेट जनरल सिंध ने FIA को एक और खत लिख दिया। कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में 2017 और 18 के चीनी के मामलात शामिल नहीं। दरख्वास्त कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के सेक्शन 3 और सब सेक्शन 3 के मुताबिक नहीं। कमीशन 11 और 13 मई को वज़ीर आला सिंध की तलबी के अहकामात वापस ले। खत का मतलब
सिंध हुकूमत ने कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील गैर-आईनी करार देकर मुस्तरद कर दी। सिंध हुकूमत का NFC की तश्कील पर वज़ीर आज़म को ख़त लिखने का फैसला। ज़राए सिंध हुकूमत के मुताबिक NFC के लिए अरकान का तक़र्रुर आइन से मुतसादम और नाक़ाबिल क़बूल है। मुशीर ख़जाना कौमी मालियाती कमीशन की सदारत नहीं कर सकते। NFC की तश्कील नौ के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। LNG केस में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश। नैब ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को LNG के ज़िम्नी रेफरेंस में बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब किया था। गैर कानूनी भर्तियों के केस में शाहिद खाकान अब्बासी की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने से शाहिद खाकान आज भी एहतसाब अदालत कराची पेश न हो सके। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं नैब अफसरान बदउनवानी के खिलाफ जंग को कौमी फर्ज समझ कर अदा कर रहे हैं। बदउनवानी से आहनी हाथों से निपटने के लिए पुरज़्म हैं। बदउनवानी हकीकत में जहर है, हमें इससे आहनी हाथों से निपटने की ज़रूरत है। एहतसाब अदालतों में नैब के मुकदमात में सज़ा की शरह 70% है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पर इल्जामात की तरदीद। कहती हैं शहबाज शरीफ का किसी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। इन पर इल्जामात कोरोना से मरते पाकिस्तानियों को छुपाने की कोशिश है। करप्शन होती तो नैब सुप्रीम कोर्ट से शहबाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त न लेती। शहजाद अकबर जिन चेक्स का जिक्र कर रहे हैं वो अदालत लेकर जाएं और अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस मालम जब्बा हेलीकॉप्टर केस पर करें। शहबाज शरीफ को खादिम आला कहलवाने का बहुत शौक था, कोरोना ने इनको बेनकाब कर दिया है। इजलास नून लीग की रिक्विजिशन पर बुलाया गया मगर शहबाज शरीफ ही कोरोना के डर से नहीं आए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले उस्मान बुज़दार ने पंजाब में बड़े तरक्याती प्रोजेक्ट्स शुरू किए। आज जनूबी पंजाब में तरक्याती कामों की लहर बहर है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कश्मीरी 9 माह से मिलिट्री लॉकडाउन का शिकार हैं। कश्मीर में मवासलाती ब्लैकआउट है। भारत ने अपने जमहूरी और सेकुलर चेहरे को बिगाड़ा है। कश्मीर की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर भारत अमल करने पर राजी नहीं। आजकल के हालात पहले से ज्यादा नाजुक और बिगड़े हुए हैं। अक़लियतों की कैफियत भी सबके सामने है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी कहती हैं अप्रैल के महीने में भारतीय काबिज अफवाज ने 33 कश्मीरियों को शहीद जबकि 150 को शदीद जख्मी किया। ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट में बीजेपी हुकूमत के दौरान भारत में नफरत आमेज तकारीब में इजाफा हुआ। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी है। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों के वतन वापसी के लिए काम जारी रखे हुए है। हैकर्स सरकारी अफसरान के व्हाट्सएप हैक करने में सरगर्म हो गए। काबीना डिवीजन की जानिब से सरकारी अफसरान के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई। सरकारी अफसरान को व्हाट्सएप से SMS मौसूल हो रहे हैं जिनमें दिए गए लिंक में कोड देने से इंटरनेशनल कॉल मौसूल होती है। कॉल आने के बाद व्हाट्सएप का सारा डाटा हैक हो जाता है। एडवाइजरी की अफसरान को इंटरनेशनल नंबर से कोई भी कॉल रिसीव न करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह और बेटे की दरख्वास्त जमानत पर समाअत से माजरत। हाई कोर्ट के फैसले पर अपील सुनने का इख्तियार 3 रुकनी बेंच को है। अदालत के रिमार्क्स। मुल्जिमान के वकला की जानिब से अदालत से दरख्वास्त जमानत की जल्द समाअत की इस्तदा। अदालत ने खुर्शीद शाह और उनके बेटे की दरख्वास्त जमानत पर मजीद समाअत आइंदा सेशन तक मुलतवी कर दी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PMDC को 20 मई तक रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त पर फैसले का हुक्म दे दिया। निजी मेडिकल कॉलेज की रजिस्ट्रेशन केस की समाअत 20 मई तक मुलतवी। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से कॉलेज की रजिस्ट्रेशन करवाई, जिसके बाद 70 तलबा के दाखिले किए। PMDC की बहाली के बाद पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के फैसले कलअदम हो गए। PMDC को कॉलेज की रजिस्ट्रेशन का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त गुजार की इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट की सूबाई हुकूमत को सहाफ़ियों की डबल सवारी से मुताल्लिक पाबंदी पर नजर-ए-सानी करने की हिदायत। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिक्शा, टैक्सी बंद है तो लोग सफ़र किस तरह करेंगे? सहाफ़ी एक अहम तबका है। सिंध हुकूमत को पाबंदी लगाने से पहले सोचना चाहिए था। मार्केटें खोल दी गई, लॉकडाउन में नरमी कर दी गई, तो फिर डबल सवारी पर पाबंदी पर भी नजर-ए-सानी करना चाहिए। अदालत के रिमार्क्स। जज वीडियो स्कैंडल में ATC ने 3 अहम मुल्जिमान की दोबारा गिरफ्तारी के लिए FIA की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। FIA ने नासिर जंजुआ, गुलाम जिलानी और खुरम रसूल को दोबारा गिरफ्तार करने की दरख्वास्त की थी। तीनों मुल्जिमान को पहले साइबर क्राइम की दफात के तहत मुकदमे से बरी किया गया था। FIA ने दहशतगर्दी की दफात शामिल करके दोबारा गिरफ्तारी की दरख्वास्त की थी। काबुल के अस्पताल में बच्चों की वार्ड पर हमला, दिल दहला देने वाले हकाइक सामने आ गए। शादी के 7 साल बाद जैनब के यहाँ पैदा होने वाला बच्चा सिर्फ 4 घंटे ही माँ के साथ गुजार सका। हमलावर पुलिस के भेस में जच्चा बच्चा वार्ड में घुसे और वहाँ मौजूद माओ और बच्चों पर फायरिंग शुरू कर दी। हमले में 2 नौबालूद बच्चों और 6 माओ और 10 नर्सेस समेत 24 अफराद जब बहक हुए। अफगान तालिबान का हमले से लाताल्लुकी का ऐलान। और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। रावलपिंडी में होने वाली बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। समा पुल पर नकासियाब न होने की वजह से पानी पुल पर जमा हो गया। पानी खड़ा होने से गाड़ियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना। मलिका कोहसा और मरी में लैंडस्लाइडिंग से रोड मुकम्मल बंद।